तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी यादव और आप देख रहे हो रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सोच होंगे सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, बेहतरीन चल रही है, जबरदस्त चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है अब ये तो ठीक है। उत्तर प्रदेश में 22,000 पद आने को थे कांस्टेबल के, जो कि मैंने सुबह ही वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कभी भी जारी हो सकते हैं। और देखिए 4 बजे के आसपास जो है ये जो है वैकेंसी आ चुकी है और इसके आज से फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं। ठीक है? और पूरी हम इसमें बात करेंगे डिटेल में। ठीक है? थोड़ा सा लेंदी हो सकती है ये वीडियो। देखिए बात हो रही थी 22,000 पद की, लेकिन ये योगी जी ने तो 32,000 प्लस 600 प्लस जो है पद निकाल के दे दिए। ठीक है? अब इससे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी क्या हो सकती है? लग जाइए अपने काम में, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 2026 मतलब हम सबका होने वाला है। ठीक है? देखिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या वैकेंसीज़ हैं, किन-किन में हैं और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे जो है वो कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक भी हैं, कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बाकी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को और अपना थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइएगा मुझे, ठीक है? चलिए मैं बिना टाइम वेस्टिंग अभी जो है शुरू करने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश जो भर्ती बोर्ड है उसने भी अभी नोटिफ़िकेशन निकाला हुआ है 4 बजे के आस-पास और फॉर्म आज से वही भरने शुरू हो चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं और आप इसको भरा सकते हैं, ठीक है? और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी रहने वाली है। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें पूरी डिटेल। देखिए इसमें तो लगभग जो है 6 तरीके की वैकेंसीज़ को निकाला गया है यहाँ पे, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 6 तरीके की वैकेंसीज़ तो बहुत बड़ी बात होती है ये अपने आप में। अब इसमें हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि आरक्षी मतलब होता है कांस्टेबल, तो कांस्टेबल मेल एंड फीमेल निकाला गया है। ठीक है? आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस मतलब सशस्त्र पुलिस जो होता है ना ठीक है उसमें भी निकाली गई है और साथ साथ पीएससी में भी निकाली गई है। तो कांस्टेबल आपको सशस्त्र बल में भी बन सकते हैं, पीएससी में बन सकते हैं। ये आपका केवल और केवल मेल्स के लिए रहने वाला है। तीसरी अगर हम बात करें तो देखिए मैं महिला बटालियन जो है हमारे उत्तर प्रदेश में अलग से बनाई गई है, जो कि बदायूं में है, ठीक है, लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश मतलब लखनऊ में है, बदायूं में है और गोरखपुर में है। 3 महिला बटालियन है। तो इन तीनों जगहों के लिए जो है अलग से इन्होंने पद निकाले हुए हैं, ये महिलाओं के लिए हैं। आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए अलग से उन्होंने मेल के लिए निकाले हुए हैं और जेल वार्डन मेल के लिए अलग और जेल वार्डन फीमेल के अलग। तो ये 6 कैटेगरीज़ आपकी हो चुकी हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि साथ-साथ इसमें क्या-क्या, कितने-कितने पद इन्होंने दे रखे हैं। देखिए अगर हम पहले बात कर लें जो आरक्षी नागरिक सेवा पुलिस में जो होने वाले हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, इसमें टोटल 10,400 अ, 69 पद निकाले गए हैं। यानी इतने पद जो हैं वो टोटल जो कांस्टेबल मेल एंड फीमेल है उनके लिए है, ठीक है? जिसमें कि जो आपके जनरल कैटेगरी है इसमें 4,191, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए 1,046 पद हैं। अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी के 2,826 पद हैं। अनुसूचित जाति के एससी के 2198, ठीक है? और अनुसूचित जनजाति के एसटी के इसमें होगा 208। टोटल मिला के हो जाते हैं 10,469, ठीक है? तो ये पद हो गए कांस्टेबल के। दूसरे पद की बात कर लें जो केवल और केवल फीमेल के लिए हैं, जिसमें आरक्षी पीएससी में, ठीक है? और साथ ही साथ सशस्त्र बल में जो है वो निकाले गए हैं, तो केवल और केवल मेल के लिए है। जिसमें जनरल के 6,060, आर्थिक रूप से पछड़ा जो वर्ग है ईडब्ल्यूएस इसमें है 1512 यानी 1512 और ओबीसी के लिए 4,083 हैं, ठीक है? अनुसूचित जाति के लिए 3,176 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी वालों के लिए है 300। कुल मिला के हो जाते हैं 15,131। तो ये मैंने आपको दूसरी बता दी। तीसरी अगर भर्ती की हम बात कर लें तो देखिए तीसरी जो है वो आपकी निकली हुई है विशेष सुरक्षा बल में, ठीक है? ये केवल और केवल मेल्स के लिए है और जिसमें जो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनमें जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। उनके लिए निकाली गई है। देखिए इसमें जो आरक्षित जो वर्ग है, अनारक्षित वर्ग है जिसमें जनरल कैटेगरीज जो रहती हैं तो इसमें 538 हैं, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस के जो है 174 34 पद हैं सॉरी, ओबीसी के 362 हैं, अनुसूचित जाति के यानी एससी के 281 है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 26 पद हैं। मेल्स के लिए ओनली फॉर मेल्स 1341 पद इसमें टोटल हो जाते हैं। महिला बटालियन की अगर बात कर लें तो देखिए जो कि लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर के लिए रहने वाली है। तो इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, जिसमें कि जनरल के कैटेगरी के 916, ईडब्ल्यूएस के 228 और ओबीसी के 615, अनुसूचित जाति के 478, अनुसूचित जनजाति के 45 पद रहने वाले हैं। टोटल हो जाती है 2,282। तो और आरक्षी घुड़सवार की हम बात कर लेते हैं मेल्स के लिए, तो देखिए इसमें जो जनरल कैटेगरी मेल्स हैं वो सॉरी क्षमा कीजिए, थोड़ी-सी जो है बोलने पे खाँसी बहुत आ रही है। देखिए जो जो मेल्स घुड़सवार हैं उनके लिए जो जनरल कैटेगरी से रहने वाले हैं उनके लिए 30, ठीक है? ईडब्ल्यूएस के 7, ओबीसी के 19, अनुसूचित जाति के 14, अनुसूचित जनजाति के 1
और इस टोटल जो हो जाता है वो 71 पद हो जाते हैं। यानी घुड़सवार के लिए केवल और केवल 71 जो पोस्ट है वो है मेल्स की। अब बात कर लेते हैं जेल वार्डन की, तो जेल वार्डन जो मेल्स है उनके लिए कितने रहने वाले हैं? 3269 रहने वाले हैं। ठीक है, 79 रहने वाले हैं, सॉरी। अनारक्षित यानी कि जिसमें जनरल कैटेगरी के 1314, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 327, ओबीसी के 885, अनुसूचित जाति के 668। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के 65 पद हो जाते हैं। मैं इसका साथ में लगा दूंगी, या फिर मैं सीधे-सीधे क्या करूँगी, आपको पीडीएफ भेज दूँगी, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल देखिए, अब बात कर लेते हैं जेल वार्डन जो फीमेल है उनके लिए क्या रहने वाला है। देखिए इसमें जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 44 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 10 हैं, ओबीसी के 28 हैं, अनुसूचित जाति के 22 हैं और अनुसूचित जनजाति के केवल और केवल 2 पद हैं। इसमें टोटल हो जाते हैं 106। तो ये तो पद हो गए। ठीक है, आवेदन जो है वो कब से कब तक कर सकते हैं, तो मैं उसको बता दूं कि आवेदन जो है आपका 31/12 यानी आज से शुरू हो चुके हैं और ये 30 जनवरी 2026 तक चलने वाले हैं। और जो फीस की लास्ट डेट वो भी 31 ही जनवरी है। ठीक है, इस तक आप फीस जमा अपनी कर सकते हैं, ऑनलाइन कटा सकते हैं। ठीक है, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि जो है 31 से 2 तक रहने वाली है। अब देखिए मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि अभ्यर्थी को आवेदन से करने से पहले इसमें पहले आपको ओटीआर कराना कंपलसरी होगा, जो कि पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस में चल रहा है। जो भी लोग कांस्टेबल भर चुके हैं, ठीक है, सॉरी, जिन्होंने होमगार्ड भरा है या जिन्होंने एसआई भरा है, तो उनका ऑलरेडी ओटीआर हुआ होगा, तो उसी से आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई मुश्किल है नहीं उसमें। और बाकी आपको ओटीआर भरते समय तो है सावधानी बरतनी है, जिन भी जो लोग बिगनर है जिन्होंने नहीं करा है, तो उनको थोड़ा ध्यान इस पे यहाँ पे रखना पड़ेगा। बाकी इसमें एज रजिस्ट्रेशन अभी नहीं मिला है, इसके ऊपर ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, जो कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं यूट्यूब के, जैसे राकेश सर हो गए मैथ्स वाले, और विवेक सर हो गए एग्जाम्पल ऑफिशियल से, तो वो भी यहाँ पे ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो आने वाले टाइम में हो जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सर ने जो पहले कहा है वो हमेशा वो बच्चों के सपोर्ट में हमेशा ही खड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हो गई, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। एससी एसटी वालों के लिए 400 रुपए फीस रखी गई है। तो ये तो आपका हो गया। ठीक है, बाकी इसके साथ में और तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक चीज और है, नेगेटिव मार्किंग पहले ही नहीं है, मैंने बता चुकी हूँ। ठीक है, और एक चीज और है, यहाँ पे रीजनिंग का जो पोर्शन रहने वाला है, सिलेबस एज इट इज आपका वैसे ही रहने वाला है, जैसे कांस्टेबल का रहने वाला, बस चेंज क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे मानसिक अभिरुचि को यहाँ पे बदला गया है, यानी मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी जा रही है। ठीक है, जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मानसिक अभिरुचि का एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सीधे-सीधे खत्म कर दी गई है, ठीक है? यानी वो नहीं पूछी जाएगी। और बाकी मैं आपको बता दूँ जो आपके जो ईडब्ल्यूएस का जो मेल्स है, ठीक है? इनका एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिला? देखिए मेल में जो 18 से 22 साल है और फीमेल में 18 से 25 साल है। जो भी कैंडिडेट्स जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और जो भी एससी, एसटी, ओबीसी से हैं, तो उनके लिए 18 से 27 साल और 18 से 30 साल। ये विद एज है आपका, मतलब इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। तो इसी पे अभी ट्विटर कैंपेन चल रहे हैं, उसी के लिए जो है लड़ाई लड़ी जानी है अभी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाए। बाकी आपके डेट्स दे रखे हैं नोटिफिकेशन में, आप जब देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि इस डेट से इस डेट के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहां से आपके डायरेक्ट एज काउंट आप डायरेक्ट कर लीजिए, कोई अलग से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया। वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है, तो मैं इसके लिए सिलेबस पे अलग से वीडियो बना दूंगी, कैसे कवर अप करना है ये सब चीजें। मैं वैसे ही सुबह मैंने दोपहर भी बता दिया था कि इस मैं वीडियो लाने वाली हूँ बहुत डिटेल में। वहां पे आपको बिल्कुल जनरल, मतलब मैंने ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम निकाले हुए हैं दिल्ली पुलिस के, और तो मुझे अच्छा खासा आइडिया है कि कहाँ से चीजें कवर अप करनी है और कम समय में कवर अप करनी है। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए आप, बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं आगे का देख लूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।